हेलो फ्रेंड्स, आपका आपके चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो सौंदर्य शास्त्र पढ़ा रही थी उसी में आगे से क्वेश्चन लेके आई हूँ। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन मैं करा चुकी थी, आज 16 नंबर करवा रही हूँ। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था आनंदवर्धन ने ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अनुमितिवाद का सिद्धांत शंकुक ने दिया था। भुक्तिवाद सिद्धांत अतः उसके प्रतिपादक भट्टनायक हैं। अलंकार सिद्धांत के प्रणेता आचार्य भामा हैं। काव्य शास्त्र के रचनाकार वो भी भामा हैं। और अभिव्यक्तिवाद का सिद्धांत अभिनव गुप्त ने दिया था। नेक्स्ट है सौंदर्य अंग है, मतलब सौंदर्य किस शास्त्र का अंग है? तो सौंदर्य जो है वो दर्शन शास्त्र का एक अंग है। समस्त यूरोप में अपने दार्शनिकों एवं वैज्ञानिकों के लिए विशिष्ट रहा था सौंदर्य शास्त्र। यद्यपि प्लेटो अरस्तु के समय से कला पर दार्शनिक एवं आलोचनात्मक विवेचन होते चले आ रहे थे, लेकिन रूप में सौंदर्य एवं कला का दार्शनिकों पर द्वारा विचार विमर्श किया गया और 18वीं सदी में उत्तरार्ध को गंभीरतापूर्वक लिया गया। एस्थेटिका नामक जो ग्रंथ है वो बामगार्टन का है और ये सौंदर्य शास्त्र से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कला भावों का पृथ्वी पर अवतार है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का। वासुदेव शरण अग्रवाल जो ये भारत के इतिहास, संस्कृति, कला एवं साहित्य के विद्वान थे। वे साहित्य कला अकादमी द्वारा पुरस्कृत हिंदी गद्यकार भी हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल के कृतित्व एवं तज्जनित यश का अमर आधार इनके द्वारा संस्कृत एवं हिंदी के ग्रंथों में भी किया जा चुका है। वासुदेव शरण अग्रवाल स्वतंत्रता के बाद दिल्ली में स्थापित राष्ट्रीय पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना में इनका प्रमुख योगदान था। नेक्स्ट है सौंदर्य परमात्मा की हस्तलिपि है। यह कथन किसका? तो ये कथन है एमर्सन का। एमर्सन, इनको इमर्शन भी कहते हैं। इनका कथन है सौंदर्य परमात्मा की हस्तलिपि है, उसका दर्शन करो और परमात्मा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करो। अमेरिकी दार्शनिक सांतायना ने भी सौंदर्य को उच्च वैदिक स्वर में देखा। एमर्सन जो थे एक लेखक, वकील, राजनीतिज्ञ भी थे। इनकी पुस्तक विनिंग विट्स, द मैन हु डिस्कवर्ड हिमसेल्फ आदि हैं। नेक्स्ट है सौंदर्य अनुभूति पर भरत और प्लेटो की विचारधाराएं, मतलब इनकी विचारधारा कैसी थी? तो इनकी जो विचारधारा है एक दूसरे के प्रति वो विरोधी विचारधारा थी। भरत मुनि जो हैं ये इन्होंने नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ प्रतिपादित किया और रंगमंच एवं अभिनव के माध्यम से रस के स्वरूप एवं उनकी निष्पत्ति, अनुभूति के विषय में सविस्तार वर्णन किया। नाट्यशाला में अभिनेता भावों की निष्पत्ति करता है और चित्र में भी व्यक्ति अपने जो हृदय के भाव हैं उनको दिखाता है। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र काव्य और नाटक से मुख्यतः संबंध है जो नेत्रों और कानों दोनों को प्रभावित करता है। भरत मुनि ने एक सुप्रसिद्ध ग्रंथ रस सिद्धांत प्रतिपादित किया था। उसके पश्चात सौंदर्य शास्त्र में प्लेटो के विचार अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। प्लेटो ने कहा कला अनुकरण है और प्लेटो ने कला और सौंदर्य के संबंध में भिन्न भिन्न विचार भी व्यक्त किए और उनके अपवाद भी दिए। प्लेटो ने मूलतः अविनाशी परमात्मा को ही
परम सौंदर्य माना है। और प्लेटो ने सुंदर को शिव एवं सत्य का अभिन्न अंग भी माना है। सत्यम शिवम सुंदरम जो है वो कल्याणकारी है। यह कथन जो है ये प्लेटो का है। नेक्स्ट, क्रिटिक ऑफ जजमेंट। ये ग्रंथ किसका है? तो ये ग्रंथ है ये लेखक जो इसके लेखक हैं वो हैं इमानुअल कांट। इनका पूरा नाम इमानुअल कांट है। ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी कि कांट इनका पूरा नाम बताए, तो इनका पूरा नाम इमानुअल कांट है। इन्होंने नैतिक शुद्धता का सिद्धांत दिया, कर्तव्य के लिए कर्तव्य का सिद्धांत अथवा कठोरतावाद का सिद्धांत भी दिया। और इमानुअल कांट अपने इस प्रचार से प्रसिद्ध हुए कि मनुष्य को ऐसे कर्म और कथन करने चाहिए जो अगर सभी करें तो वे मनुष्य के लिए अच्छे हों। नेक्स्ट है आपका, इमानुअल कांट के सिद्धांत का आधार क्या है? तो इनके सिद्धांत का आधार जो वो अंतर्ज्ञान है। और ये इमानुअल जो कांट जो हैं ये जर्मनी के हैं। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है क्रिटिक ऑफ जजमेंट, जो मैं भी आपको पढ़ा चुकी हूँ। इसमें ब्यूटी और सबमिलिटी दोनों पक्षों पर विचार किया गया है। कांट के अनुसार सौंदर्य प्रत्यक्ष रूप से आकर्षित करता है और सब्लिमिटी परोक्ष रूप से। कांट की दृष्टि में सौंदर्य रूप में रंग ही नहीं, रंग अनावश्यक तत्व है। कांट ने सौंदर्य के भौतिक अस्तित्व को स्वीकार किया है। नेक्स्ट है, सुकरात का जन्म किस स्थान पे हुआ था? तो सुकरात का जन्म यूनान में हुआ था। ये एक यूनानी दार्शनिक थे। इन्हें पाश्चात्य दर्शन का जनक भी कहा जाता है। सुकरात का जन्म एथेंस में हुआ था। पश्चिमी सभ्यता के विकास में जो सुकरात हैं इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। इन्होंने कहा था कि ऊपर से सुंदर दिखने वाली वस्तुएं सुंदर नहीं कही जा सकती यदि वे मानव के लिए उपयोगी ना हो। मतलब अगर कोई वस्तु मानव के लिए उपयोगी नहीं है और ऊपर से देखने में सुंदर लग रही है तो उसको सुंदर नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु किसका शिष्य था? तो अरस्तु प्लूटो का शिष्य था। अरस्तु प्लूटो का शिष्य था। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, सुकरात का जो शिष्य था वो था प्लेटो। आप लोग नोट कर लीजिए जिससे आपको लर्न करने में आसानी रहे। प्लेटो का शिष्य था अरस्तु। अरस्तु का शिष्य था अरस्तु का जो शिष्य था वो था अलेक्जेंडर। तो ये आप सारे याद कर लीजिए। किसका भी पूछ सकता है कि किसका गुरु कौन था। दृश्य बोध के गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का जनक कौन है? तो इनके जो जनक हैं ये मैक्स बार्दिमर थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे रूपवाद का प्रवर्तक माना जाता है? तो इसमें रूपवाद के जो प्रवर्तक हैं वो रोजर फ्राई हैं। रोजर फ्राई इटली के थे। रोजर फ्राई, इनका पूरा नाम है रॉजर इलियट फ्राई, ठीक। और इन्होंने कई पुस्तकें लिखी जैसे द आर्टिस्ट एंड साइको एनालिटिक्स, आर्ट ऑफ पेंटिंग एंड स्कल्पचर, विजन एंड डिज़ाइन, रिफ्लेक्शन ऑन ब्रिटिश पेंटिंग। इन्हें रूपवाद का प्रवर्तक माना जाता है। नेक्स्ट है,
इच्छा पूर्ति के सिद्धांत का आधार है? तो इच्छा पूर्ति के सिद्धांत का आधार मनोविज्ञान है। इच्छा पूर्ति एक अनैच्छिक विचार प्रक्रिया के माध्यम से इच्छा की संतुष्टि है। इच्छा पूर्ति सपनों में या दिवा स्वप्नों में न्यूरोसिस के लक्षणों में या मनोविकृति के मत भ्रम में हो सकता है। यह संतुष्टि अक्सर अप्रत्यय होती है। संतुष्टि इसकी कैसी होती है? अप्रत्यय होती है, मतलब प्रत्यय नहीं होती है। सिगमंड फ्रायड जो हैं, इन्होंने 1900 में द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्ड नामक एक प्रारंभिक पाठ में शब्द गढ़ा। फ्रायड के अनुसार इच्छा पूर्ति तब होती है जब अचेतन इच्छाएं अहंकार और अति अहंकार द्वारा दबा दी जाती हैं। ठीक, मतलब कि जब इच्छाएं हम लोग प्रकट नहीं कर पाते हैं तब इच्छा पूर्ति होती है। नेक्स्ट है, सिगमंड फ्रायड का मत था कि काम लिख से मना शक्ति की कलात्मक सृजनात्मकता का मूल कारण है। ये तो सही है आपका, क्योंकि वे मनोविश्लेषक थे। ठीक, सभी जानते हैं कि सिगमंड फ्रायड जो हैं वो एक मनोविश्लेषक थे और उन्होंने यह खोज की कि समस्त मानवीय व्यवहार के पीछे प्रेरणात्मक शक्ति काम करती, मतलब जो हमको प्रेरणा देती है। तो इसमें ए आपका तो बिल्कुल सही है और जो आर आपका है वो आंशिक सत्य है। नेक्स्ट है आपका पुस्तक जो है मिथ्स एंड सिंबल्स इन इंडिया आर्ट एंड सिविलाइजेशन। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक एच जिमर हैं। ठीक, इनका पूरा नाम भी कभी आ जाता है। इनका पूरा नाम है हेनरिक जिमर। ठीक, हेनरिक जिमर मैक्स मूलर के पश्चात दूसरे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के सांस्कृतिक एवं कला का विस्तृत ज्ञान था। ठीक, और भारतीय दर्शन एवं बौद्धिक इतिहास विभाग का इन्होंने मतलब उद्घाटन जो है वो इन्हीं के नाम पे हुआ था। नेक्स्ट है, किसने कहा सौंदर्य शास्त्र का संबंध ललित कलाओं के माध्यम से अभिव्यक्ति सौंदर्य से है? तो ये कहा था हीगेल ने जो है कलाओं को 5 भागों में विभक्त किया है। ठीक, काव्य कला, संगीत कला, चित्रकला, मूर्ति कला और वास्तुकला। सबसे श्रेष्ठ इन्होंने काव्य को माना है क्योंकि ये कहते हैं काव्य रस प्रधान है, और सबसे निम्न कोटि का इन्होंने वास्तुकला को माना है। हीगेल ने एक और कथन कहा है कि कला जो है आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। ये भी कथन हीगेल का ही है। ये आप नोट कर लीजिएगा जिससे आपको लर्न करने में ये कथन आपका बहुत आता है जो मैंने दूसरा बताया है अभी। नेक्स्ट है, जॉन रस्किन ने किस कलाकार की प्रशंसा में मॉडर्न पेंटर्स नामक पुस्तक लिखी है? तो ये पुस्तक जो है ये टर्नर ने लिखी है। ठीक, ये पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक लिखी गई है टर्नर की प्रशंसा में, जॉन रस्किन ने लिखी है। आंग्ल दृश्य चित्रकार टर्नर की कला में प्रशंसा की गई है। रस्किन के अनुसार कला द्वारा विचारों तथा भावों की अभिव्यक्ति होती है। रस्किन ने कला की दूसरी विशेषता सत्य की प्रस्तुति बताई है। रस्किन ने सत्य तथा प्रतिकृति में 3 भेद बताए हैं। रस्किन ने कला में विचार या व्यंजना को सर्वोपरि माना है। इसके अनुसार श्रेष्ठ कला सदैव सृजनात्मक और मौलिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अभिकथन। तो इसमें अभिकथन है कला को उत्कृष्टता प्रदान करनी चाहिए।
ठीक है, करनी चाहिए, तथा मानव की प्रगति में योगदान करना चाहिए। ये बिल्कुल सही कथन है आपका। क्योंकि दूसरा कथन है आपका, क्योंकि मानव मानस को सत्य के अनेक पक्षों के प्रति बुद्ध बनाती है। तो ये भी कथन आपका सही है, मतलब ये दोनों कथन आपके सही हैं, तो ए और आर दोनों सही हैं। अलंकार सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो अलंकार का सिद्धांत मैंने जैसा कि आपको बताया था कि ये आचार्य भामा ने प्रतिपादित किया था। आचार्य भामा संस्कृत भाषा के जो सुप्रसिद्ध आचार्य हैं, ठीक, मतलब इन्होंने ज़्यादातर रचनाएं जो हैं वो संस्कृत भाषा में की हैं। आचार्य भामा अपने काव्य अलंकार ग्रंथ के अंत में अपने पिता का नाम रकृत गोविंद बताया है। आचार्य भरत मुनि के बाद प्रथम आचार्य भामा ही हैं। काव्य शास्त्र पर काव्य अलंकार नामक ग्रंथ उपलब्ध है और अलंकार शास्त्र का संबंध उपलब्ध ग्रंथ है जो 20वीं शताब्दी के आरंभ में प्रकाशित हुआ। आचार्य भामा को अलंकार संप्रदाय का जनक भी कहते हैं। लिखते हैं शब्दार्थों सहितो काव्यम, इनके सर्वाधिक प्रसिद्ध काव्य परिभाषा है। नेक्स्ट है आपका फ्रेस्को विधि। फ्रेस्को विधि का प्रयोग किया जाता है, मतलब फ्रेस्को विधि का प्रयोग किस में किया जाता है? तो भित्ति चित्रण में किया जाता है फ्रेस्को विधि। भित्ति चित्रों की रचना हेतु प्रचलित यूरोपीय प्रविधि को फ्रेस्को कहते हैं। इसके दो प्रकार हैं, एक है फ्रेस्को ब्यूनो और दूसरा है फ्रेस्को सेस्को। फ्रेस्को ब्यूनो जो है वो गीली पद्धति पे ही, मतलब कि गीली दीवार करते हैं, उसी पे पेंटिंग बनाते हैं, और मतलब चूना प्लास्टर जो है वो गीला रखते हुए ही पेंटिंग करते हैं, उसको कहते हैं फ्रेस्को ब्यूनो। और एक है फ्रेस्को सेक्को, तो जो प्लास्टर लगाया जाता है वो जब सूख जाता है उसके ऊपर जब पेंटिंग करते हैं तो उसको कहते हैं फ्रेस्को सेक्को। यह संपूर्ण दीवार पर पहले प्लास्टर लगा देते हैं और सूखने के बाद ही इस पर पेंटिंग उकेरते हैं। और फ्रेस्को ब्यूनो में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा प्लास्टर लगाते हैं गीले पर ही, जितना चित्रण करना होता है उस पर ही उतना ही प्लास्टर लगाते हैं, उसी को तैयार करके उसके बाद फिर जब नेक्स्ट करना होता है तो उसको फिर तैयार, ऐसे करते करते पूरी दीवार को कंप्लीट करते हैं। मीनिंग ऑफ ब्यूटी पुस्तक ये किसकी है? तो मीनिंग ऑफ ब्यूटी पुस्तक है ये एरिक न्यूटन की है। एरिक न्यूटन जो है ये, इनका जन्म यूनाइटेड किंगडम में हुआ था और एरिक न्यूटन एक अंग्रेजी कलाकार, लेखक, प्रसारक, कला समीक्षक थे। इन्होंने रेडियो में काम किया, इसके अलावा कई पुस्तकों का उत्पादन भी किया। लुडविग ओपन हाई लिमिटेड के लिए मोजाइक का निर्माण किया। एस्थेटिक नामक जो पुस्तक है वो बामगार्टन की है और डांस ऑफ शिवा राजपूत पेंटिंग ये आनंद कुमार स्वामी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके नेक्स्ट सीरीज में लेके आऊँगी। थैंक यू फ्रेंड, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें जिससे और भी लोगों को इसका लाभ मिल सके। और अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन कर सकते हैं।